दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपको टेंस की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आ गया है सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके बीच में। और आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ टेंस, कि आप टेंस बनाना सीख जाएं। टेंस की सीरीज चल रही है और आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको बता दिया था। आपने दिन नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों मित्रों को उसे शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमको भी ऊर्जा मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कहते हैं लगातार भविष्यकाल। पहचान लिखा हुआ है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई सेंटेंस हमारे सामने आए, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो उसके लिए कोई पहचान है। जैसे लिखा है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का आने वाले समय में लगातार जारी रहना पाया जाता है या संभावना व्यक्त की जाती है। ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, राजू कल दिल्ली जा रहा होगा। मतलब कल आने वाला जो समय है, कल राजू दिल्ली जा रहा होगा। तो देखिए रहा होगा आ गया ना। वैसे दूसरा देखिए, सीमा खाना खा रही होगी। इससे ये पता चलता है कि ये है जो आने वाला समय है, ये कार्य आने वाले समय में जारी रहेगा, किया जाएगा। इसलिए ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे राजू कल दिल्ली जा रहा होगा, तो इसका क्या लिखेंगे? राजू विल बी गोइंग टू दिल्ली। कब? कल। आने वाले कल के लिए लिखते हैं टुमारो, है ना। और बीते हुए कल के लिए लिखते हैं स्टरडे। तो यहां पर लिखेंगे टुमारो। ओके, तो इसका क्या हो गया? राजू विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। राजू कल दिल्ली जा रहा होगा, है ना। ऐसे ही सीमा खाना खा रही होगी, तो क्या लिखेंगे? अरे सीमा विल बी ईटिंग द फूड, फुल स्टॉप, है ना। सीमा खाना खा रही होगी, सीमा विल बी ईटिंग द फूड। अभी मैंने आपको रूल्स नहीं बताए हैं, रूल्स इसके बाद में हम बताएंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ये सारे कार्य आने वाले समय में जारी रहेंगे, होते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, जारी रहेंगे। ऐसे वाक्य हमारे कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है हर टेंस में कि ये जो टेंस होता है, इस टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके भी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और विद फार्मूला और उसका ट्रांसलेशन बनाने का तरीका। फार्मूले में हम सेंटेंस को कैसे शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का फार्मूला हमने लिखा। सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल, विल, बी लिखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या हिंदी फॉर्म लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे अगर होगा तो। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, विकास पतंग उड़ा रहा होगा, विकास विल बी फ्लाइंग द काइट। और मैं कल खेत में काम कर रहा होऊंगा, आई शैल बी वर्किंग इन द फील्ड टुमारो। ये हो गया ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का। और इसके बाद हम आपको बताते हैं ट्रांसलेशन नेगेटिव सेंटेंस का। फार्मूले के साथ में बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक और सीखते रहें ट्रांसलेशन करने का तरीका। देखिए अब हम इसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनके द्वारा किसी कार्य के ना होने की बात की जाती है, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला आपको ध्यान में देखना है। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है? आप लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद में लिखेंगे शैल और विल। किसके साथ?
शैल और विल किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और प्लस लगाएंगे नॉट, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लिखेंगे अदर वर्ड। ये हो जाता है आपका फार्मूला। फार्मूला इज वेरी कंपलसरी। बार बार मैं आपको बताता हूँ, यू शुड हैव लर्न टू फार्मूला, विदाउट फार्मूला यू कैंट ट्रांसलेट एनी रेट। सो प्लीज यू लर्न एंड राइट डाउन टू दिस फार्मूला। तो ये हो गया हमारा नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लिख देता हूं, तुम्हारा भाई कल विद्यालय नहीं जा रहा होगा, विद्यालय नहीं जा रहा होगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है या ना शब्द आता है, तो नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और रहा होगा आ गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल इस सेंटेंस को इसमें आपको फिट करना है। जैसे अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, इसके लिए क्या लिखोगे, योर ब्रदर, योर ब्रदर। शैल विल के साथ नॉट लगाना है, तो शैल विल में से क्या लिखोगे, विल लिखोगे, तो विल और फिर लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे बी। ओके, योर ब्रदर विल नॉट बी, कहाँ, विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इसमें लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, गोइंग, कहाँ, टू स्कूल। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड क्या है इसमें, कल, तो कौन सा कल, आने वाला कल है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो। हो गया योर ब्रदर विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ये हो गया ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का, है ना। एक और देख लेते हैं, लिखा हो गायें पानी नहीं पी रही होंगी, है ना, होंगी। गाय पानी नहीं पी रही होंगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो क्या लिखेंगे, द काउस, है ना, विल नॉट बी ड्रिंकिंग, द काउ विल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर, फुल स्टॉप। गाय पानी नहीं पी रही होंगी, इट मीन्स द काउस विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नॉट लगेगा कहाँ, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, शैल विल के बाद में नॉट लगेगा, और बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, इसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मैंने बार बार बताया है, ऑलरेडी कई बार बताया है। कौन कौन से, आप कहोगे दो होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, ओके, यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, और दूसरा क्या होता है, अरे WS टाइप क्वेश्चन होता है, WS टाइप क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखिए यस नो टाइप का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला समझिएगा। इसका जो फार्मूला है इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शैल, और जो विल है ये हम कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लगाएंगे बी, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और होगा तो अदर वर्ड लिखेंगे, है ना। ये इसका हो गया फार्मूला। क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। इधर क्या करेंगे, इधर हम लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला, देखिए फार्मूला इधर देख लीजिए, इधर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे शैल या विल, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और दिया होगा तो लिखेंगे अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये होता है हमारा फार्मूला WH टाइप क्वेश्चन का। ओके, अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे लिखा हो, क्या राधा नाच रही होगी? ओके, क्वेश्चन मार्क। और इधर अगर हम लिखें तो इसी का सेंटेंस हो जाएगा एग्जांपल, राधा क्यों नाच रही होगी? क्यों नाच रही होगी? दोनों में अंतर क्या हुआ? अब देखिए इसमें क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे बीच में आया, इसलिए हुआ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो ये हुआ WH टाइप। इसमें क्या शब्द पहले लिखा हुआ है तो इसलिए ये हुआ यस नो टाइप क्वेश्चन। दोनों में अंतर क्या है? जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या शब्द पहले जुड़ा रहा होता है, और जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें कब, कहाँ, कौन, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए रहते हैं। फार्मूला ऊंचे लिखा ही है, इसको शिफ्ट करके बना देते हैं। जैसे देखिए लिखा है शैल विल, पहले लिखेंगे तो राधा के साथ क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे, विल, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट राधा है तो राधा लिख देंगे, विल राधा, और इसके बाद में लिखेंगे वी, विल राधा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाचना का होता है डांस, तो डांस में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा डांसिंग, है ना। अब इसमें और कुछ है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल राधा डांसिंग, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ना, अदर वर्ड भी नहीं है तो हम इतना ही लिखेंगे। होगा तभी तो लिखेंगे, नहीं होगा तो क्या लिखेंगे। अब इधर क्या करेंगे, ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी? फाइन। और इसके बाद में शैल विल के साथ कोई एक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, व्हाई विल राधा, और अब यहां लिखेंगे वी, व्हाई विल राधा बी डांसिंग, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल राधा बी डांसिंग। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। अब इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? राधा के बाद में नाट लग जाता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में नाट जोड़ देंगे, सब्जेक्ट जहां है उसके बाद में नाट जोड़ देंगे, हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर लिखा हो क्या राधा नाच रही होगी, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्या राधा नहीं नाच रही होगी। इसका क्या हो जाएगा? राधा क्यों नाच रही होगी, तो राधा क्यों नहीं नाच रही होगी, नहीं शब्द जुड़ जाएगा। तो हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा होगा, लिखना पड़ेगा आपको, विल राधा, यहां लिख देंगे नाट, और यहाँ लिखेंगे वी, और बाकी वही पूरा डांसिंग और क्वेश्चन मार्क। विल राधा नॉट बी डांसिंग, ये हो गया आपका क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और ऐसे इधर भी पूरा वही लिखेंगे, व्हाई विल, फिर राधा, और यहाँ पर लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे वी और डांसिंग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए फर्क क्या है, नाट का फर्क है, और सेम टू सेम टोटल वही है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद फार्मूला आपको बताया है। मुझे विश्वास है, उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।